व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से हैं। प्लाज्मा न्यूज एक सीरीज चला रहा है। गया के जो लोग दिल्ली में बड़े नाम कमा चुके हैं और दिल्ली में बड़ा ओहदा पा चुके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को आपके सामने लाने की। हमारे साथ हसीबुर रहमान साहब है। हसीबुर रहमान साहब लोगों की मदद करने वालों में से हैं। हमारे वालिद साहब के बहुत क्लोज रहे। हम लोग आज भी इनसे जुड़े हैं, अंकल के तौर पर बचपन से सुना और आज तक इनकी मोहब्बत वैसे ही कायम है। हसीबुर रहमान साहब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। हम लोग अंकल को ऑफिसर्स के तौर पे ही जानते थे और अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन एकेडमी है और कई बड़े ओहदे से इन्होंने पाया। सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कि जो गया के लोग हैं, दिल्ली में यहाँ मौजूद हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। आपने बहुत कीमती वक्त दिया है। कोशिश है सीरीज के थ्रू कि गया शहर के लोग आपके बारे में और ज्यादा जान सके। तो मैं चाहूंगा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन के साथ बताएं। देखिए, ऐसा है कि 2000 से लेकर बल्कि उससे कबल हमारी पोस्टिंग गया में रही और मैं वहाँ मगध डिवीज़न जो जहाँ 5 ज़िलों पर है, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, गया, अरवल, तो मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो विंग था वो मैं देख रहा था। और उस वक्त डॉक्टर QS खान मरहूम साहब सोशल लाइफ में, एक समाजी ज़िंदगी में बिल्कुल उरूज पर थे, एक जज्बे से सरशार थे। हमारी मुलाकात उनसे हुई, एक सफ़र का ऐसा आगाज़ हुआ जो आज भी मैं सोचता हूँ तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जो कुर्बानियाँ, जो सेक्रीफाइसेस, जो एक जज्बे से, जो एक सरशार होकर कैसे समाज को क्या दिया जाता है, वो हमने उनको बड़ा करीब से देखा जब हमारा वो एक लॉन्ग स्टिंट मिनिस्ट्री में वहाँ रहा गया डिवीज़न में। तो मैं हमेशा यही दुआगो रहता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिसका पूरा समाज, समझिए, एक तरह से ग्रेटफुल है, यतीम खाने की शक्ल में चिरकी यतीम खाना हो या कलौना में जो लड़कियों का यतीम खाना है, बहुत करीब से हमने देखा वहाँ कि किस तरह से लोग उनसे जुड़े रहे और किस तरह से उनकी कुर्बानियाँ रहीं। तो मैं आज भी इंस्पायर्ड हूँ उनकी शख्सियत से, डॉक्टर फरासत साहब मरहूम की शख्सियत से, जो इतना बिजी शेड्यूल एज ए डॉक्टर, उसके बावजूद भी उन्होंने वक्त निकाला और एक वक्त ही नहीं, अच्छा खासा वक्त निकाला। वो अपने प्रैक्टिसेस को छोड़कर वो बच्चों के बीच में रहे, बच्चियों के बीच में रहे और बेपनाह कुर्बानियाँ उनकी रहीं, जो आज भी मैं याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर्ड रहता हूँ। क्योंकि इन लोगों के साथ शाना बशाना चलने का हमें मौका मिला। कई प्रोग्राम्स में हमने साथ कराए, डॉक्टर QS खान साहब मरहूम, डॉक्टर फरासत साहब मरहूम, और मैं यही हमेशा जो है दुआगो रहता हूँ कि ऐसी शख्सियात उभरती रहें समाज में, गया शहर में, जो एक कंट्रीब्यूशन उनका, ख़ासकर जो तालीमी अदारा है, वो बेशुमार कुर्बानियाँ इनकी हों। और ये जो जगह खाली हुई है डॉक्टर QS खान साहब की और डॉक्टर फरासत हुसैन साहब की, ज़रूर लोग आगे आएँ और एक चैलेंज को टेक ओवर करें और समाज से जुड़ कर रहें, ख़ासकर एजुकेशनल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, जहां इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हसीबुर रहमान साहब को मैं कई सालों से जानता हूं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमेशा लोगों की मदद की है। हसीब साहब, हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया अपने वालिद साहब के नाम से कि 50 बच्चों को, और कहीं ना कहीं हमने एजुकेशन में एक तब्दीली वहाँ लाई है कि अब बच्चों को जामिया और अलीगढ़ की तरफ लाया जा सके। वहाँ से बच्चों को वहाँ तैयारी कराया जाए, अलीगढ़ और जामिया की तरफ लाया जाए। क्योंकि आप मिनिस्ट्री में रहे, बहुत बड़े अधिकारी रहे, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि आप अगर स्कूल से बच्चों को पिक करते हैं और उनको फिर प्रमोट करते हैं तो एक बेस बनाकर उनको आप आगे लाएंगे। कंपटीशन का दौर है, चाहे वो अलीगढ़ में दाखिले का हो या जामिया में हो या और भी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं। बच्चे जो होते हैं बड़े
मासूम होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो बच्चे किसी गरीब घर से हों या मुतवस्सत तबके से वो जुड़े हुए हों। इससे बिल्कुल कतई उससे हट कर ये देखिए, और उनको अगर आप प्रमोट करते हैं क्लास 9-10 से, उनकी बुनियाद को मजबूत बनाकर उनको आगे लाते हैं और एक पैकेज देते हैं, जैसे जामिया के पैटर्न को उन तक पहुंचाते हैं, अलीगढ़ का जो पैटर्न है उसको पहुंचाते हैं वहाँ तक, और उसी हिसाब से उनको एक ट्यूटलेस देते हैं, एक प्रमोट करते हैं। पूरे उनके जो ये सब जो नाम आपने जामिया और अलीगढ़ का लिया, तो वो बच्चे धीरे 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 वो पिकअप करके वो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, इनके एडमिशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, तो वो बच्चे ज़रूर शाइन करेंगे। और हमेशा ये याद रखिए कि बच्चे को जितना ही रिगरस प्रैक्टिस कराएंगे आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्लास 9, 10, 11, 12, ये 4 साल बड़ा ही एक इम्प्रेशनेबल एज होता है इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप द वेरी वाइटल फैब्रिक ऑफ द एजुकेशन। तो आप अगर उन बच्चों को लेके चल रहे हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, जो उनमें जो बच्चे बासलाहियत हैं, एक कम्पिटिटिव एज पर देखिए कौन बच्चे कितने अच्छे हैं, एक एग्ज़ाम ले लीजिए, उन बच्चों को पिक कर लीजिए और उनको एक रिगरस प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर कराएं, तो वो बच्चे हम समझते हैं कि 80-90% बिल्कुल कामयाबी से हमकिनार होंगे। और फिर आप खुद इंस्पायर्ड होंगे, समाज इंस्पायर्ड होगा, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, they will be immensely inspired because of your long drawn efforts. So inshallah you will come off with the flying colors. So you go on picking up those boys who deserve to be promoted, who deserve to be given the proper tutelage, guidance, and inshallah they will definitely go a long way in coming off with the flying colors in either of the Aligarh Muslim University or Jamia Millia Islamia. हसीबुर रहमान साहब से हमेशा यतीम खाने के लोग बातचीत होती रही, लड़कों के यतीम खाना या लड़कियों, हमेशा अच्छे सजेशन दिए। हमने इनको बताया कि हम लोग लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। हसीब भाई का और इंट्रोडक्शन है, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर है। हसीब भाई आपने बहुत कीमती वक्त दिया, हम लोग शॉर्ट बना देंगे। और एक बात और आपसे मैं ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि जो लोग जुड़े रहे तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड को भी जानते हैं, कितना इम्पेकेबल इंटीग्रिटी रही, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके वालिद मोहतरम का रहा, मरहूम का। फिर डॉक्टर फरासत साहब और डॉक्टर QS खान बिल्कुल जो है वेल निट थे अपने एफर्ट्स में, अपने कंट्रीब्यूशन में। तो आप जिन लोगों को, जो साहिब इस्तेताअत लोग हैं, जो फिनेंशियली वेल ऑफ हैं, मैं तो उनसे भी मौदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि दे शुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड and help the beleaguered Muslim society, to help them out, to extend full help to them, to give more and more financial support to your organization, so that in turn you should equip those students who are budding students, who are very much of great future, having great future ahead of them. तो समाज के जो लोग हैं वो लोग भी आगे आए और आपको फिनेंशियल सपोर्ट दें, 2-3 बच्चों को वो स्पॉन्सर कर लें वो। और जहाँ तक बच्चों के स्पॉन्सरशिप की बात है, तो टू बिगिन विथ ऑल हम्बल सबमिशन, हमारी तरफ से भी एक बच्चे के स्पॉन्सरशिप के लिए मैं आज आपको ये ऑफर करता हूँ कि एक हमारा भी नाम आप शामिल कर लें और एक बच्चे को हमारी तरफ से भी स्पॉन्सर कर लें। इंशाअल्लाह रहमान इस तरह से और भी लोग आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, चूँकि all of you are so much, having very impeccable family background. So nobody will hesitate in giving you the financial support, irrespective of who is who in the society. तो ये सब भी आप बिल्कुल जहन के on top of the mind रखिए और लोगों से आप इंडिविजुअली रुजू करें कि भाई हमने इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें आप बिला झिझक ये कहें कि आपकी फिनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह nobody will disappoint you. I am quite sanguine of it. I am quite hopeful of it. बिल्कुल, आपसे मिलते हैं तो हौसला मिलता है। लगातार आपने हमें गाइड भी किया है कि हम किस तरह से काम करें। जब भी हमने हसीबुर रहमान साहब को दिल्ली में प्रोग्राम में बुलाया, कहीं भी हो, वक्त निकाला, इतनी मोहब्बत हम लोगों से है, वालिद साहब से है, हमेशा आए। हसीब भाई आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।